मेरे भाइयों और बहनों, आप स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे पड़े होंगे, दिल और जान से अपनी पढ़ाई में लगे पड़े होंगे। मैं आज यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल के लिए अलंकार में आपके लिए पीडीएफ में आप रिवीजन करवाने वाला हूं। आपको ये पीडीएफ की टेंशन ना लें। पीडीएफ की टेंशन ना लें, टेलीग्राम पे हमारे मिल जाएगी। पहले आप ये वीडियो के साथ रिवीजन कीजिए, इसके बाद आपको मैं ये टेलीग्राम पीडीएफ डालूंगा, उसके बाद रिवीजन कर लीजिए, आपका बिल्कुल चैप्टर क्लियर फिनिक्स। तो इसी इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अपना इसका पाइन का इसका साइज हम थोड़ा छोटा करते हैं ब्रो। उसके बाद थोड़ा छोटा करो जो आपको दिक्कत ना हो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। बगैर बकवास किए, नो बकवास किए। तो अलंकार अलंकार क्या है? अलंकार के बारे में अलंकार को क्या कहते हैं? अलंकार एक आभूषण या सजावट भी कह सकते हैं। अलंकार को आभूषण या सजावट भी कहते हैं। अलंकार का जब संधि विच्छेद करते हैं तो अलम अलम प्लस कार अलम प्लस कार जिसे करने वाला। अलम मतलब आभूषण, इसे अलम का मतलब आभूषण, और इसका मतलब आ का मतलब होता है आभूषण। अलम मतलब उपसर्ग, ये उपसर्ग होता है, ये उपसर्ग, इसी को उपसर्ग बोलते हैं। जिसका शुरू का पद होता है, किसी भी शब्द का शुरू का पद को उपसर्ग कहते हैं। करने वाला। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसकी परिभाषा, काव्य की काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जैसे कोई काव्य है, काव्य की शोभा, किसी काव्य को शोभा बढ़ाने वालों को अलंकार कहते हैं। अथवा में जैसे स्त्री है, स्त्री अपने साज श्रृंगार के लिए जिन आभूषणों का उपयोग करती है, जैसे स्त्रियां हैं जो अपने आभूषण के लिए, मतलब जो है लिपस्टिक, लाली, जो भी कुछ भी लगाती हैं, वो आभूषण के लिए उपयोग करती हैं। अतएव ये आभूषण अलंकार कहलाते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बकर बकवास किए तो इसे फिर इसमें अलंकार काव्य अलंकार यहाँ पर आ गया। हम यहाँ पे अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। अलंकार काव्य का एक अनिवार्य गुण है, जिसे केशव दास ने कहा अलंकार अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। ठीक है। और आगे से काव्य शोभा कारण, जिसे धारमान और अलंकार धारमान धारमान और अलंकारन जिसे प्रच्छेद हैं। जिसे इसे किसने कहा? आचार्य डांडी ने कहा, ये बात कही है। अर्थात काव्य की शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। ये किसने कही है? आचार्य डांडी जी ने कही है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और अलंकार शब्द के जनक आचार्य भाम्य हैं। ये इसमें है, अलंकार शब्द के जनक आचार्य भाम्य हैं। और इसके बाद आते हैं, अलंकार का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण आचार्य रुद्र ने किया है। जो अलंकार का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण है, आचार्य रुद्र ने किया है। और नंबर फिर आते हैं यहाँ पे, हेडिंग, दूसरी हेडिंग पे, अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं? अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। वैसे तो मेन शब्द अलंकार और उभय अलंकार, इसका मतलब इतना कोई रोल नहीं है, फिर भी हम इसे पढ़ा देते हैं। ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। फिर मुख्य रूप से, मैंने कहा था मुख्य रूप से ये 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के। शब्द अलंकार की परिभाषा पढ़ लेते हैं। आइए जानते हैं। जहाँ पर साहित्य में कविता के माध्यम से जो वर्णों या शब्दों का संग्रह चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्द अलंकार कहते हैं। और वाक्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। जैसे वाक्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उसी नंबर, जैसे ये 5-6 प्रकार के होते हैं। ये इसमें नंबर 1 पर आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, इसकी परिभाषा ये है, जिस रचना में एक वर्ण की एक बार आवृत्ति होती है, जिस रचना में एक वर्ण की एक बार आवृत्ति के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास जैसे बार बार अनुप्रास। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अब देखिए, ये शब्द अलंकार के अंतर्गत पढ़ा रहा हूँ मैं, शब्द अलंकार के अंतर्गत तो इसके 5 भेद होते हैं। किसके? अनुप्रास अलंकार के। नंबर 1, छेद का अनुप्रास। एक वर्ण 2 या 2 बार से, एक मिनट इसे मिटा देते हैं। एक वर्ण दो बार आए या लगातार आए, एक वर्ण जो एक बार आए,
एक बार या दो बार या लगातार आए, जहाँ पर अलग अलग वर्णों के समान क्रम में आवृत्ति हो, मतलब अलग वर्णों और समान आवृत्ति हो। जैसे रिझी रिझ, रहीस रहीस, हंसी हंसी उठे,